मंतर पर मौजूद है। भारतीय मजदूर संघ का सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता जो संघ अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मांग है आपकी? सरकार की जो आधाधुन सरकारी जो प्रतिष्ठान है उनको जो है निजी क्षेत्र में बदलने की जो साजिश है उसके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन है। जो डिफेंस के हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जिसको कॉरपोरेशन कर दिया गया, बिना जो है हम लोगों को पूछे, बिना हम लोगों की राय जाने आज जो है उसमें से कई प्रतिष्ठान बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए हम सरकार का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए आए हैं कि जो आपकी निजीकरण की जो नीति है इसमें जो है बदलाव लाएं। जो सरकार सेवा की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, सरकार जो है बोलती है किसान हित में हम काम करते हैं, लेकिन एक तरफ इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि मजदूर आज सड़क पर आ गए। देखिए, सरकार कहती ज़रूर है कि हम मजदूरों के लिए काम करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से मजदूरों के लिए काम नहीं करते हैं। स्थायी कर्मचारियों की संख्या को कम करके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की भर्तियां कर रहे हैं और जिनको जो है उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, उनका जो न्यूनतम वेतन है वो उनको नहीं मिलता। सरकार की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिए जो है हम लोगों का कहना है स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो वर्षों वर्षों से लगे हुए हैं उनको नियमित करो। ये जो है हम लोग की डिमांड है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उसका जो है ठेकेदारी प्रथा है उस पर रोक लगाई जाए। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, ओपीएस की भी बात कर रहे थे वो लोग। ओपीएस एक हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा मुद्दा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। ऐसे में आप लोगों की मांग लगता है आप लोगों की सुनी जाएगी? हम लोगों की सीधे डिमांड है कि जो एनपीएस है इसको समाप्त करके जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 है उसको लागू किया जाए। यानी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसके का जो वेतनमान है उसका 50% उसको पेंशन के रूप में जो है मिलना चाहिए। मजदूर सड़क पे है, किसान भी एक लंबा अरसा दिल्ली की सड़कों पर गुजार कर गए हैं। क्या लगता है सरकार इस तरीके से किसके जो है हित में काम कर रही है? सरकार इस समय सरकारी कर्मचारियों के विरोध में है, ये तो निश्चित है। और सारे सरकारी संस्थान सरकार बेच रही है और या कारपोरेट कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के हिसाब से लोगों को रोजगार दे रही है, जिसमें सारा शोषण वो ठेकेदार लोग कर रहे हैं। कर्मचारियों को आधा पैसा मिल रहा है, आधा पैसा मिल नहीं रहा। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी 60 साल के बाद, कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक सहारा था कि वो अपना सम्मानजनक जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सम्मानजनक तो नहीं, 1000-1200 रुपये मिलता है पेंशन, तो उसमें तो उनको भूखे मरने की नौबत आएगी। और ये सरकार जो बंद कर रही है ये बिल्कुल गलत है। तो क्या आप लोगों का इस तरीके धरना करना सरकार को चुनौती है 2024 को, कि सरकार थोड़ा आप लोगों की तरफ? निश्चित चुनौती दे रहे हैं मजदूर लोग, और भारतीय मजदूर संघ भी चुनौती दे रहा है कि अगर आप नहीं करोगे तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर है। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ देंगे, और आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। 2024 में सरकार के लिए मुश्किलें आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलें आ सकती हैं, कोई इसमें दो मत की बात नहीं। लगता है सरकार मजदूर की बात करेगी? मजदूर की बात तो ये नहीं करेगा, वो तो ठीक है। अभी तो सरकारी कर्मचारी के ऊपर किया है। अभी जो वृद्धजन है, जो पेंशनर है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर भी बड़ा कुठाराघात कर दिया है। लोग बीमार पड़े हैं, पेंशन के लिए भटक रहा है। हर जगह पेंशन जो है पहले बैंक से मिलता था, हमारा जीवित होने का जो सर्टिफिकेट है वो बैंक से दिया जाता था, अभी स्पर्श को दे दिया गया। स्पर्श के द्वारा लोग इतना परेशान हैं। एक जितना रिटायरमेंट है, जितना वरिष्ठ नागरिक है, सरकारी कर्मचारी, उनका एक ही मांग है कि हम पेंशन भला ही हमारे ऊपर से चले जाए, हमारी सरकार को आने नहीं देंगे। ये बताइए, गरीब पे महंगाई की मार, मजदूर परेशान, किसान 10 सड़कों पे रह के गए दिल्ली की, सरकार आखिर काम किसके लिए कर रही है? जब सभी जो पक्ष जो परेशान है, किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए काम कर रहा है? वो जो काम कर रहा है पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, हम लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। अभी मध्यम वर्ग देखिए पूरी तरह छन्न बिछन्न हो गया है, मर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी है उनको हम सही तरीके से रखेंगे, निगमी करने के बाद बर्बाद कर दिया है। हम लोग चिल्ला तो रहे हैं मगर उसका कोई सुनवाई नहीं है। मगर हमारा चिल्लाना वोट के ऊपर आएगा। जिस समय आएगा लाखों पेंशनर जो है
बिल्कुल एक सुर से बोल दिया कि हम कभी भी इनको आने नहीं देंगे सामने। कभी भी आने देंगे। आपसे एक और सवाल करूंगी, 2024 में चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या स्थिति बन रही है? अगर सरकार इसी तरीके से नीति लाई तो सरकार को एक अच्छा खासा नुकसान होता दिखाई देता है आपको? बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है सरकार को। आप इतना मतलब सरलता पूर्वक जीतेगा नहीं सरकार, इसको मशक्कत करना पड़ेगा, नहीं तो पैसे के बल में जीतेगा सरकार। ऐसा नहीं जीत पाएगा सरकार, क्योंकि अभी जो चाल चल रहा है वो चाल को नाकाम कर देगा मजदूर वर्ग, इतना जरूर है। मगर मुश्किल है, लड़ाई तो चलेगा मगर उसमें मुश्किल है इसमें पेंशन ये आने में। सरकार जो मजदूरों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये जो मोदी जी कर रहे हैं वो तो देश विदेश की नीति में हो सकता है ठीक हो, लेकिन जब हमारे घर में पेट भर खाना नहीं रहेगा तो देश विदेश में घूमने से क्या मतलब होगा? सरकार गिरेगी, जनता उसको वोट नहीं देगी। हिंदू खतरे में आ जाएगा ना। हिंदू या मुस्लिम की बात यहाँ नहीं, यहाँ रोजगार की बात है, तो खतरे में रहने रोटी की बात है ना। जब नौकरी नहीं रहेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, आदमी जिंदा रहेगा तो खतरे में रहेगा ना, जिंदा ही नहीं रहेगा तो खतरे में कहाँ से रहेगा? का बड़ा योगदान माना जाता है बीजेपी को सरकार में हाँ, लाने के लिए, और बिल्कुल। आप उसका अनुषंगिक संगठन है, हाँ। तो आपको निराशा हाथ लगी? सर, निराशा हाथ लगने का कारण वही है कि दिन ब दिन जो आपके मेरे दादा परदादा ने अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स के पैसे दिए थे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने सबके लिए जो सारी चीज़ें बना के रखी हुई है, उस चीज़ों को कुछ लोगों को जो बेचा जा रहा है वो चीज़ गलत है। मोदी जी ने कहा था वो हार्वर्ड से पढ़ के आया, मैं हार्ड वर्क वाला हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होती। कुछ चीज़ों में आपके पास कुछ प्रकार के डिसीजन लेने की क्षमता होनी जरूरी है। घर परिवार त्याग देने से क्या होगा सर? काम होना चाहिए ना। लोग कलाकारी देखेगा कि घर परिवार त्याग दिया। अभी उनका जो जिस उद्देश्य से उनको बनाया गया वो चीज नहीं देखेगा। लोग घर त्याग दिया और देश बेच रहा है, तो उसे क्यों? देश नहीं बेच रहा है। जब रेल बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिया, पोस्ट ऑफिस बेच दिया है, लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग कौन सी का विरोध कर रहे हैं? हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो लड़का बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं, जिसको देश की सेवा करने की इच्छा है, उन्माद है, ललक है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, वो लड़का उदास है, उसको परमानेंट सरकारी नौकरी चाहिए, तब जाके देश की सेवा करेगा। लड़का लोग 4 बजे रात उठते हैं, कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस कड़ाके की ठंडी में आंधी तूफान में दौड़ते हैं। क्या चार्ज में पैसा कमाने के लिए लोग नहीं जाते हैं, लोग सेवा करने के लिए जाते हैं, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं।